हमें भेजा है पटना से नीरज ने, वो हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नीरज जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास जी, एसबीआई का शेयर है मैम 12। मैम मैंने इसको 723 रुपए में खरीदा था कितना और मेरा समय दे लॉन्ग सकते हैं टर्म आप? का व्यू है। अच्छा ठीक है। आ, थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया मेरे ख्याल से, हाल फिलहाल की खरीद है आपकी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एसबीआई अच्छा सिलेक्शन है आपका, ये तो कहना पड़ेगा। गौरांग जी आप ही सलाह दीजिए। एसबीआई पर 723 पर इन्होंने लिया हुआ है और ज़्यादा समय नहीं हुए होंगे इनको एंट्री किए हुए, लेकिन यहाँ से भी ये अभी समय दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, क्या करें? देखिए, अगर निवेश अच्छी कंपनियों में है पूजा, तो निवेश क्या स्तर पे किया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, संख्या में 12 शेयर है इनके पास, और जैसे आप भी बता रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि फिलहाल इनकी खरीदी होगी, कुछ दिन पहले ही इन्होंने खरीदा हो। अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो निश्चिंत होकर के बने रहें जो 12 शेयर आपके पास है उसमें। और अगर किसी कारणवश बाजार में मुनाफा वसूली आती है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखता है, उस परिस्थिति में अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो आप और भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। बुनियादी तर्क के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर हमारी खरीदारी की है। बेहतर नजरिया आपको गौरांग जी की तरफ से मिलता हुआ आपके स्टॉक एसबीआई पे। अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। प्रदीप जी हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं पहले तो ये बताइए, और उसके बाद पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। और गौरांग सर, प्रदीप का जो सवाल है वो आपसे अपने सवाल का जवाब चाहते हैं, तो प्रदीप जी पूछिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं पटना से बोल रहा हूँ, पटना बिहार। जी जी जी। मेरा सवाल गौरांग सर से है कि सर मैंने रैमको सीमेंट बाई किया था 36 पीस सर, 966 के रेट पर। ठीक है, कितनी कितनी क्वांटिटी ली है आपने? 37। ठीक है, कोई नजरिया कब तक रुक सकते हैं आप? रुकने का कोई वैसा है नहीं सर, बाकी सर की ओपिनियन पर है। ठीक है ठीक है ठीक है। गौरांग सर, रैमको सीमेंट 966 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, 37 शेयर हैं, क्या करना चाहिए? तो पहले तो प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी शुभ प्रभात हमारे तरफ से, और नमस्कार, सादर प्रणाम आपको। सीमेंट क्षेत्र से जुड़ी हुई एक मझौली कंपनी है ये प्रशांत, और हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि चुनाव के बाद, सरकार गठन करने के बाद, भारत निर्माण का कार्य जो है वो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। तो केंद्र में जो सरकार है वो तो निर्माण कार्य में खर्चा करेगी, दूसरी तरफ राज्य स्तर पर जो सरकारें बनेगी वो भी राज्य स्तर पर निर्माण कार्य के लिए खर्चा करेगी। रियल एस्टेट सेक्टर, जो कि दूसरा सबसे बड़ा खपत करने वाला क्षेत्र है सीमेंट का, वहां पर भी परिस्थिति काफी बेहतर हो रही है, और निजी क्षेत्र की कंपनियां विस्तार योजनाएं करेगी। अगर यह पूरा समीकरण मैं अपने सामने रखता हूं, तो मुझे कोई जल्दबाजी करके निकलने की मैं राय नहीं दूंगा। उल्टा तो रामको सीमेंट पर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैं पहले बता रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश जिन्होंने किया था, तो अच्छी कंपनी में निवेश किया है तो स्तर मायने नहीं रखता है। मैं इनको भी वही राय दूंगा जो मैंने पहले दर्शक मित्र को दी, कि बने रहें। नीचे आया है स्टॉक अपने आपके खरीद के भाव से, तो थोड़ी बहुत संख्या, आधी संख्या में जो भी आपके पास शेयर है उसकी आधी संख्या में अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर पर और जोड़ दे। आपने स्वयं बताया कि आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप लंबे समय तक निवेशित रह सकते हैं, तो पहले तो निवेशित रहें, और इस स्तर पर या गिरावट और आती है तो वहां पर और जोड़ सकते हैं आप, ताकि आपका खरीद का स्तर नीचे आ जाए।